हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जो पेपर हुआ था अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, उसका यहाँ पे आंसर की लेकर आए हैं। आप इसे अपना पेपर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे एंड कितने आंसर आपके सही गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य तो सही है? शिक्षा एक विज्ञान है, शिक्षा एक कला है, शिक्षा ना तो कला है और ना ही विज्ञान है, ए बी दोनों। तो राइट आंसर होगा इसका ए बी दोनों, यानी कि शिक्षा एक विज्ञान भी और एक कला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी 14 जुलाई 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल के विषय हैं। यहाँ पे हमको देखना है कि स्कूल के विषय कौन कौन से होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक शिक्षा की पुरजोर वकालत की जाती है। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, उपयुक्तवाद। तो राइट आंसर है आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन की प्रकृति है? राइट आंसर है यहाँ पे टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है अपसारी चिंतन से, यानी कि जो चिंतन सीमित ना हो। जो चिंतन सीमित होता है उसे अभिसारी चिंतन कहा जाता है और जो असीमित होता है उसे कहा जाता है अपसारी चिंतन। जैसे कि आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रपति क्या कौन है, तो आपका आंसर एक ही होगा, तो वो क्या होगा? अभिसारी चिंतन। आपसे पूछा जाए कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो सभी का आंसर कैसा होगा? अलग अलग होगा, तो वो हो जाता है अपसारी चिंतन। राइट आंसर है यहाँ पे 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर अनुशासनात्मक सीखना है। राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। समस्या समाधान, नया ज्ञान उत्पन्न करना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एगो शब्द का अर्थ है। राइट आंसर है नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वर्ग का आधुनिक पक्ष सर्वप्रथम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य सामग्री में आता है उपयुक्त सभी। श्रव्य सामग्री में आता है उपयुक्त सभी, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं। ग्राफिम चार्ट ये दृश्य सामग्री है, ना कि श्रव्य सामग्री। ये तीनों ही दृश्य सामग्री है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर, यानी कि राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है समझ द्वारा, विश्लेषण द्वारा, संश्लेषण द्वारा या सभी के द्वारा। तो राइट आंसर है सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? राइट आंसर है 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्गमकर्ता की सक्रिय भागीदारी निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। राइट आंसर है ए, यानी कि ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने आवश्यकताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है? राइट आंसर है सी, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार एक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाता है को कहते हैं, क्या कहा जाता है? आत्मसिद्धि। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का संबंध है मनुष्य के विकास से, मनुष्य के जन्म से, मनुष्य के संगठन से। राइट आंसर है ये तीनों ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक परस्पर संबंध अनुशासनात्मक उपागम है। राइट आंसर है बी, ट्रांस अनुशासनात्मक वाली दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके विकास पर जोर देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके विकास पर जोर देती है? तो इसका राइट आंसर है डी, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एक साधन है
यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप स्पष्ट समझ सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है कामता प्रसाद गुरु का। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान का अध्ययन करने से निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में विकसित होगा? वैज्ञानिक स्वभाव व तार्किक सोच, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है व्यवहारिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभाग से, कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से या ए बी दोनों? तो राइट आंसर है ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है? राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, यानी कि मुदालियर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति निर्धारक विद्यालय कहा जाता है नवोदय विद्यालय को? राइट आंसर है बी। शिक्षा नीति में राजीव गांधी ने किस सन में परिवर्तन किया? तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापक कार्य क्षेत्र को कितने कार्यदलों में विभाजित किया है? राइट आंसर है 13, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय ज्ञान और शिक्षक के शिक्षा शास्त्र के विकास के लिए क्या विचार है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि व्यापक संगठन, पाठ संबंध, पाठ अध्ययन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक अनुशासन क्या है? राइट आंसर है शैक्षिक अनुशासन है प्रयोगात्मक अवधारणा वाले अनुशासन। बहुविषय दृष्टिकोण क्या है? बहुविषय दृष्टिकोण है, बहुविषय दृष्टिकोण क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन की स्थापना का प्रमुख सिद्धांत है? उपयुक्त सभी। अनुशासन शब्द की उत्पत्ति हुई है, अनुशासन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन से। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विषयों से एकत्रित सामग्री किसमें अपनी विशेष पहचान बनाए रख सकती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का अर्थ है? ज्ञान का अर्थ होता है उपयुक्त सभी, यानी कि कार्य करने की क्षमता, एक शक्ति और न्यायोचित सत्य विश्वास, यानी कि ये सभी यहाँ पे सही हैं। अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है, अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है दंड। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन विषयों के क्षेत्रों को कितने आधार पर बांटा जा सकता है? राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर विषय अधिगम और बहुविषयक अधिगम बढ़ावा देता है? राइट आंसर 1 से अधिक अनुशासन शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय विज्ञान से बहुत निकटता से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, यानी कि भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये परिभाषा किसकी है या ये किसने कहा? तो ये कहा था सुकरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1948 से 1949। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? राइट आंसर M.K. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है, यह कथन है M.P. मुफात का। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? उपयुक्त सभी के लिए। राइट आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सभी से, भूविज्ञान से, जल विज्ञान से, वायुमंडल से, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है? राइट आंसर है ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण, ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों का परिणाम है? राइट आंसर है इसका
बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकादमिक अनुशासन की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है सी, अनुशासन जिसमें एक विशेष शरीर की भाषा और इशारों की व्याख्या होती है। ये यहाँ पे सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है? राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों के कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन उन्मुखता विपरीत अधिगमकर्ता उन्मुखता का सामाजिक कारण है। राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी कि अभिभावकों में शिक्षा का अभाव, सामाजिक मूल्यों का प्रभाव, राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव। तो ये सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन चुने जो स्कूली विषयों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। राइट आंसर है ए, इसकी एक विशिष्ट आधार संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर अनुशासनात्मक सीखना है। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। दिखाई नहीं दे रहा होगा बट इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1902 में किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं भाषा। राइट आंसर ए। अनुशासन के आधुनिक पक्ष की प्रमुख विशेषता है। राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नवाचारों का समावेश, आवश्यकताओं का समन्वय, क्रांतिकारी परिवर्तन, ये सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय पुस्तकालय को कहा जाता है? विद्यालय का दिल। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विज्ञान की जननी है किसने कहा? राइट आंसर है बी, गास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? राइट आंसर है ए, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, यानी कि ये सभी प्राकृतिक विज्ञान की शाखा हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान या जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार निम्न में से कौन से प्रकार के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर बल दिया गया? तो राइट आंसर है यहाँ पे मूल्य आधारित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा एवं उद्योग को अनिवार्य विषय घोषित किया गया। राइट आंसर कॉमेनियस ने, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के विकास के लिए प्राथमिक विद्यालयों में किस योजना का शुभारंभ किया गया? राइट आंसर है बी, कायाकल्प योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषयों के आधुनिक पक्षों की आवश्यकता होती है। राइट आंसर है ए बी दोनों, यानी कि राजनीतिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइम किस प्रकार की रूपरेखा का समूह है? उपयुक्त सभी का, विधियों का, समस्याओं का और उपकल्पनाओं का, ये तीनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 संरचना का नया पैटर्न क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, 5+3+3+4, ये इसका नया पैटर्न है। किसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत विषय सीखने को बढ़ावा देने की रणनीतियों में से एक है। तो इसका राइट आंसर है स्वयं सीखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि शिक्षा पहले से मनुष्य में मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है? किसने कहा है? इसे कहा स्वामी विवेकानंद ने। अब आपको कमेंट बॉक्स में इतना बताना है देखकर कि आप कितने आंसर इसमें से सही करके आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।